हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुमार और आज हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में जानेंगे। क्योंकि ये हॉट टॉपिक इसलिए है कि पिछले 10 दिनों से द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और अलग अलग जो न्यूज एजेंसीज है वो इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। लेकिन हम इस टॉपिक को इसलिए हमने कवर करना ज़्यादा लेट किया क्योंकि कल का दिन लास्ट दिन है जब हमारे जो विचार है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट जो 2020 में आया है उसमें गड़बड़ियां है और उस गड़बड़ियों को अगर हमें दूर करना है तो हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या गलतियां की है और उस गलतियों को सुधारने के लिए आपको क्या करना होगा। तो आज हम जानेंगे कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो था तो उसमें इस ड्राफ्ट में क्या गड़बड़ियां है और पहले क्या अच्छा था। दोस्तों, नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या होगा। तो डेफिनेटली एनवायरमेंट पर जो अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, भविष्य में पड़ने वाला है, जो उसका असेसमेंट हम जल्दी ही पहले ही कर लेते हैं। एकदम सिंपल भाषा में हम समझेंगे, आपके स्क्रीन पर इंग्लिश की डेफिनेशन तो आएगी ही। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होने वाली होंगी तो उसका सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, कल्चरल, हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसका असेसमेंट, उसका एनालिसिस हम पहले ही कर लेते हैं। और अगर उसमें कुछ खामियां होंगी तो हम उस खामियों को सुधार कर उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर वो खामियां सुधारने वाली ही नहीं होंगी तो हम उस प्रोजेक्ट को किसी भी हालत में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सवाल है। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों की हेल्थ पर, एजुकेशन पर, कल्चरल व्यवस्था पर पड़ने वाले इम्पैक्ट का सवाल है। देख लिया कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है और उसमें जो प्रोसेस डिफरेंट जो स्टेप्स होती है वो ये है। अब देखिए कि अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना जरूरी है तो आया कहां से। जो 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत 1992 में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट शुरू कर दिया गया। अगर किसी एरिया में कोई प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है तो वहाँ पर जो ग्राम पंचायत होगी या फिर जो अलग अलग NGOs होंगे या फिर अलग अलग वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे या अलग कोई गवर्नमेंटल बॉडी होगी, वो वहाँ आकर उस प्रोजेक्ट का असेसमेंट करेंगे और देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट का हमारे जीवन पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला है। सो ये प्रोसेस है पूरी EIA की। लेकिन न्यू ड्राफ्ट क्या कहता है, तो न्यू ड्राफ्ट में सरकार कुछ नया लाने वाली। भाई देखिए, हमें सिर्फ बड़ा नहीं बनना है, देश को डेवलप नहीं करना है। अरे डेवलप किस तरीके से आप करने वाले हैं? अगर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, अगर आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट होगा, तभी वही डेवलपमेंट हमें चाहिए। अगर आने वाली पीढ़ियों को उससे तकलीफ होगी तो भाई ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए हमको। क्यों करेंगे ऐसा डेवलपमेंट हम? तो इस नए ड्राफ्ट में क्या क्या है हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस उसमें कहा गया है। अब पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मतलब क्या कि अगर एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया और उसने प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त गवर्नमेंट से या कोई गवर्नमेंटल एफिलिएटेड जो अथॉरिटी होगी उससे अगर परमिशन नहीं भी ली होगी, अगर उसने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया होगा तो प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद वो कंपनी जाकर परमिशन लेगी। आपको तो पता है कि अगर प्रोजेक्ट कोई भी काम हम करेंगे, अगर उससे पहले ही उसका एनालिसिस हम करेंगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ खामियां होंगी तो उसमें हम दुरुस्त कर सकते हैं। अगर एक आध प्रोजेक्ट लाखों करोड़ों पैसों खर्च कर अगर वो प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो भाई क्या उसको बंद करेंगी सरकार? क्या फिर लोगों का जो आवाज होगा वो आवाज सरकार तक पहुंचेगा? अगर उस प्रोजेक्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पर पड़ने वाला होगा तो डेफिनेटली सरकार भी नहीं सुनेंगी और लोग कितना भी
आकर मूवमेंट करे, कुछ भी करे, एक आए, कुछ नहीं होने वाला। सो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस ये कंसेप्ट ही मतलब सरासर गलत है। डेफिनेटली प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही उसको पूरे क्लियरेंस लेने चाहिए जो एनवायरनमेंट के हिसाब से जरूरी होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, गवर्नमेंट ने जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो एज अ स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट बोलेगी कि ये हमारे स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है, वो गवर्नमेंट ने इस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से बाहर कर दिया। मतलब देखिए कि अगर एक आध कोई प्रोजेक्ट, कल हम देखेंगे कि एक आधी न्यूक्लियर साइट डेवलप होने जा रही है हमारे महाराष्ट्र में, और अगर उस न्यूक्लियर डेवलपमेंटल साइट का नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, भविष्य में होगा शायद, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी कि ये हमारा स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है और इसका असेसमेंट नहीं होगा, तो दोस्तों कैसे चलेगा ये? हमारी जिंदगी का सवाल है। डेवलपमेंट लोगों के लिए है, हम डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सुझाव भी, पहले की जो पॉलिसी थी वो तो अच्छी थी ना, मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट हो उसका असेसमेंट होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट तो अब नहीं सुन रही। अगर ये गवर्नमेंट अब हम पर कुछ भी थोपेगी तो क्या हमें सहन करने लेना चाहिए? हम डेवलपमेंट के खिलाफ है क्या? हमें जीना है, लेकिन हमें एनवायरनमेंट के साथ जीना है, हमें हैप्पीनेस के साथ जीना। हमें सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमारी में खुशी चाहिए, और हमारी खुशी के लिए हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए हम नहीं, हमारे लिए डेवलपमेंट है। अब ये तो मैं मतलब सर पकड़ के रह गया, ये सरकार ने कर दिया तो, कि अगर कोई प्रोजेक्ट होगा और अगर वो प्रोजेक्ट डेंजरस होगा तो गवर्नमेंट की बॉडी या गवर्नमेंट का आदमी और जो प्रोजेक्ट शुरू जिसने किया है वही आदमी गवर्नमेंट को जाके बताएगा कि नहीं 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 नहीं, मेरे प्रोजेक्ट से यहाँ गड़बड़ियाँ हो रही है, मैंने कुछ वायलेशंस किया है, तो ये काम कर दीजिए, मेरा प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए। क्या कोई भी आदमी इतना राजा हरिश्चंद्र वाला तो है ही नहीं कि जो खुद जाके ऐसा बोले कि भाई मैंने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया, मैंने ये बिजनेस शुरू कर दिया और इसका लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए आप मेरा प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए, मेरा काम बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं होता। मतलब इस असेसमेंट में ऐसा लिखा गया है कि कोई भी आदमी जिस पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट का या कुछ इस प्रोसेस का, तो वो जाके नहीं बता सकता सरकार को। गवर्नमेंट का आदमी या खुद प्रोजेक्ट वाला बताएगा कि ऐसा होने वाला है। क्या ऐसा पॉसिबल है यार? मतलब कुछ भी। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, ये तो मतलब देखिए, एक तरफ हम कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, हम सब आगे बढ़ेंगे, हम सब आगे जाएंगे। दूसरी बार जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया का उद्देश्य है, जो हम 1993 में जो 73rd अमेंडमेंट आई थी उसका उद्देश्य यही था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? पहले एक्ट में क्या था, जो पुराना AIA हमारा असेसमेंट सिस्टम थी, तो उसमें अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है तो उस प्रोजेक्ट को जिस एरिया में वो शुरू होगा प्रोजेक्ट, उस एरिया में जो अलग अलग ग्राम पंचायत हो गए या कुछ लोग रहते होंगे, तो उन लोगों को 30 दिनों का समय दिया जाता था कि वो लोग उस प्रोजेक्ट का असेसमेंट करें, और अगर उस प्रोजेक्ट के बारे में उनका क्या मत है कि उनके लिए अच्छा है, बुरा है, क्या है, उसमें क्या दुरुस्ती करनी चाहिए और क्या अच्छा लाना चाहिए, ये वो लोगों को 30 दिनों के समय में बताना होता था गवर्नमेंट को। फिर वो गवर्नमेंट उस पर सोच विचार करती थी। अब इस AIA असेसमेंट ड्राफ्ट में उन्होंने वो 30 दिन से घटाकर कर दिया 20 दिन। सो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा है डेवलपमेंट करना, लेकिन भाड़ में जाए लोग, सिर्फ हमें डेवलपमेंट करना है। देखिए कि पिछले 5-6 सालों में हमारा जो वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, डेफिनेटली हमने तो अच्छा किया है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ इंडिया में 2 शहरों में होता है। क्या हमारा इंडिया सिर्फ 2 शहरों से बना हुआ है? डेफिनेटली नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो लोगों पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर उस इम्पैक्ट के बारे में सरकार नहीं सोचेगी, हम नहीं सोचेंगे, आप नहीं सोचेंगे, तो कैसा होगा फिर? तो अच्छी बात है ना। मतलब लास्ट पॉइंट क्या है कि मतलब इस ड्राफ्ट में जो नेगेटिव चीजें हम वही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अच्छी चीजें तो पुराने ड्राफ्ट में भी थी ना। देखिए
आपको नई बॉटल में पुरानी दारू नहीं भरनी चाहिए भाई, और पुरानी दारू में बहुत पुरानी भी नहीं भरनी चाहिए। नहीं भरो तो भरो ही मत, हम देख लेंगे हमारा क्या करना है। तो देखिए अब लास्ट चीज क्या है, तो अगर कोई 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का कोई प्रोजेक्ट बनने वाला है तो उस प्रोजेक्ट का भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर मतलब लगभग जो एयरपोर्ट होता है पूरा का पूरा, जो जब आप देखोगे जाए देखिएगा मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट कितने बड़े बड़े होते हैं वो, तो उन जैसे एयरपोर्ट की जो साइज है उस साइज के अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहे होंगे या बनने वाले होंगे तो उसका भी EIA नहीं होगा। फिर उसका वहाँ के इकोसिस्टम पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वहाँ पर वहाँ के मनुष्य पर, प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं देखेंगे हम। करना क्या है हमें, इंडिया बचाना है या नहीं, मतलब ये आप मुझे बताइएगा। सो दोस्तों ये तो मुझे कहना था। सो आपके स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी आएगा, ये मैंने ध्रुव राठी जी है उनकी वीडियो से देखा तो मुझे ये अच्छा लगा। तो आप इस ईमेल आईडी पर आपका जो एक सोच विचार है कि इस ड्राफ्ट में क्या क्या सुधार होने चाहिए आप बता सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप बताइएगा जरूर, क्योंकि सरकार को पता चलना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मन में क्या है। सरकार हमसे बनी है और हम सरकार को बताने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए हमारे। सो डेफिनेटली कल का दिन लास्ट दिन है, लगभग 11 अगस्त की वो जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट है वो लोगों के लिए खुला है, और वो लोगों से रिकमेंडेशन लेने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, साथ साथ आप एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के साइट पर जाकर भी अपना मत दे सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको आपका जो मत है इस ड्राफ्ट के बारे में वो आप बता सकते हो, तो आप बताइएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच।